हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मैं आपकी हिंदी शिक्षिका लाली वर्मा मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी मीडियम चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं और साथ ही ये आशा भी करती हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, प्रसन्नचित्त होकर अपने सभी कार्यों को भी कर रहे होंगे और साथ ही साथ वीडियो भी देख रहे हैं। यस, देखिए डियर स्टूडेंट, सुनिए ध्यान से कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो देता है कक्षा 6वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन एकदम फ्री। साथ ही साथ सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाएं समझते हैं आप, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की वीडियोस भी आप आपके फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर एकदम फ्री देख सकते हैं। ये बन चुका है भारत का नंबर 1 एकमात्र प्लेटफॉर्म जो देता है सभी विद्यार्थियों को ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन कक्षा 6वीं से 12वीं तक की एकदम फ्री। ये इस वीडियो में हम करने वाले हैं हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज काव्य खंड का पहला चैप्टर है। प्रीवियस वीडियो आप देख चुके हैं कि संत कबीरदास जी ने अपनी साखियां और शब्द के माध्यम से क्या सीख देने की कोशिश की है, क्या सच्चाई बताने की कोशिश की है। और जन्म आपको पता है ना, प्रीवियस वीडियो याद है, कबीरदास जी का जन्म हुआ था सन 1398 के लगभग, अर्थात 1400 ईस्वी सदी के संत कबीरदास जी थे। लेकिन अब यदि उस सदी और आज की सदी में हम देखें तो कई सैकड़ों वर्षों का अंतर है ना, बहुत सारा गैप है। लेकिन उसके बाद भी संत कबीरदास जी की जो साखियां हैं या शब्द हैं, दोहे हैं, है ना, रमैनी है, वो सभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी एकदम सही बैठती हैं। ये कैसे हुआ? ये ऐसे हुआ कि संत कबीरदास जी ने प्रैक्टिकल लाइफ, मतलब जो हम नियमित रूप से दिनचर्या या जो भी वास्तविक जीवन होता है उस पर आधारित मानवीय प्रवृत्ति को समझकर ये रचनाएं की। और उन्होंने ये भी बताया कि संत का अर्थ क्या है। अक्सर साधु, संत, महात्मा शब्द सुनते ही हमारे मस्तिष्क में एक छवि उभर आती है। कैसी छवि? दाढ़ी होगी, गेरुआ वस्त्र धारण होंगे, फिर ऐसे रुद्राक्ष पहने होंगे, हाथ में कमंडल होगा या त्रिशूल होगा और जंगल में शायद निवास कर रहे होंगे सन्यासी, साधु या संत। इसी तरह की इमेज बनती है ना हमारी मस्तिष्क में। यस, लेकिन यहां पर संत कबीरदास जी ने यही बताया है कि संत का अर्थ है एक सच्चा व्यक्ति, सच्चा मानव, सच्चा इंसान, जिसके मन में क्या सच्चाई हो, परोपकार की भावना हो, है ना, दया की भावना, करुणा, ममता, समानुभूति, ये सारी भावनाएं जब मनुष्य के अंदर विद्यमान होंगी तब वो सच्चा संत कहला सकता है। इसलिए कबीरदास जी के नाम के पहले संत लगता है, क्योंकि उन्होंने वास्तविक जीवन को हम सबके समक्ष उजागर किया है और साथ ही साथ ये भी बताया है कि जीवन को किस तरह से जीना चाहिए। ऐसे कई उतार चढ़ाव जीवन में आते हैं जब मनुष्य एकदम विचलित हो जाता है और हम सोचते हैं कि अब हम क्या करें, आगे जाएं या पीछे जाएं, आगे कुआं पीछे खाए, ओ करें क्या भाई, एकदम कंफ्यूज हो जाते हैं। उस समय हमें धैर्यपूर्वक अपने आप को संभालना है। किसी भी परिस्थिति या किसी भी चुनौती से डरना या घबराना नहीं है, क्योंकि ये समाज जो है, उन्होंने साक्षात बिल्कुल लिख दिया अपनी साखियों में कि श्वान रूप संसार है, भूखन दे झक मारी। ये संसार जो है, जो यहाँ वहां की बातों पर ध्यान देता रहता है, जो किसी भी व्यक्ति की सफलता नहीं देख पाता। कोई भी व्यक्ति जब तक उसके सामने नतमस्तक है, उसकी चापलूसी कर रहा है या जी हजूरी कर रहा है, तब तक वो ठीक है, क्योंकि उसकी सत्ता दिख रही है। लेकिन जैसे ही वो व्यक्ति जो उससे निम्न था अपने बलबूते पर या अपने कर्म के माध्यम से धीरे 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 ऊपर उठने लगता है ना, तभी से वो ऊपर वाले व्यक्ति को ऐसा लगता है कि ये क्यों हुआ, ये कैसे ऊपर उठने लगा, तो उसके मन में जलन, नफरत, द्वेष की भावना पनपने लगती है। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हर एक व्यक्ति का समय आता है, हर एक व्यक्ति के जीवन में सुख दुख धूप छांव की तरह आते जाते रहते हैं, दिन रात, सिक्के में दो पहलू, ये सब आपने सुना होगा, है ना। तो ये वास्तविक जीवन है। ऐसा नहीं है कि किसी को जीवन एकदम सुखी संपन्न है तो वो जन्म से लेकर सुखी संपन्नता के साथ गया, ठीक है, उसी में उसका बुढ़ापा रहा, बचपन, जवानी और बुढ़ापा सब एकदम बहुत अच्छे से, कभी उसको दुख हुआ ही नहीं। हर एक व्यक्ति के जीवन में सुख दुख आते जाते रहते हैं। हमें हर एक परिस्थिति में अपने आप को संभाल के रखना है, अपने मनोबल को बरकरार रखना है। क्यों? क्योंकि इंसान जो है ना, इंसान सर्वश्रेष्ठ है।
प्रकृति में सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमान या सर्वशक्तिमान इंसान को माना है। सर्वशक्तिमान क्यों? क्योंकि उसके पास बुद्धि है, वो अपनी बुद्धि को सद्बुद्धि में परिवर्तित करके अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत कर सकता है। अब आप सोच रहे होंगे मैम अभी तो आप कर रही थी, दुख भी आता है फिर खुशी खुशी कैसे? सुनिए, जो भी दुख आता है, जो भी संकट आते हैं, जो भी विपरीत परिस्थितियां आती हैं, उनमें व्यक्ति यदि आराम से, धैर्य से, पेशेंसली अपना काम करता है धैर्य पूर्वक, तो वे दिन भी चले जाते हैं। कहते हैं ना, दुख भरे सुख भरे दिन बीते रे भैया अब दुख आयो रे, या दुख भरे दिन बीते रे भैया अब सुख आयो रे। तो ये सारा उतार चढ़ाव है। आपने ये भी देखा होगा कि हर एक व्यक्ति का स्वभाव या विचार या जो रहता है मस्तिष्क में विचारों का उतार चढ़ाव, वो पनपता रहता है। ऐसा नहीं कि हर एक व्यक्ति हमेशा हंसता ही रहे, कभी वो दुखी ना हो या कभी वो गुस्सा ना हो। हर एक भाव मनुष्य में विद्यमान है। साखियां और शब्द के माध्यम से कबीरदास जी ने यही बताया है। इस वीडियो में आप देखने वाले हैं कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। एक बार फिर आप समझेंगे और साथ ही साथ और किस तरह के प्रश्नों का निर्माण किया जा सकता है साखियां और शब्द के माध्यम से, ये भी जानेंगे। साखियां या दोहों को एक पढ़ने का एक राग, एक सुर रहता है जो हमारे शिक्षकों ने हमें बताया, तो वही मैंने आपको बताने की कोशिश की थी और इस वीडियो में भी कोशिश करूंगी। जिन्होंने ये राग और धुन और ताल बनाई है वे संगीतकार, वे महान रचनाकार, वे महान विभूतियों को हम सादर नमन करते हैं। क्यों? क्योंकि संगीत हमें मधुर तभी लगा जब इसमें सुर आया, जब इसमें ताल आई, जब इसमें लय आए। साथ ही साथ जब शब्द की ओर जाए, साखियां दोहों की भांति होती हैं और शब्द थोड़ा 4 पंक्तियों का होता है, जिसमें उसको भी लयबद्धता के साथ पढ़ा जा सकता है। वो कोई सी भी, जैसे आप राग ले लें और उस पर आधारित करके प्रैक्टिस करें कि हाँ इन पंक्तियों को इस तरह से हम गा सकते हैं। क्योंकि गाकर पढ़ने में वो दोहे हों या साखियां हों या शब्द हों या चौपाइयां हों या दोहे हों, वो बहुत जल्दी से हमें याद भी होते हैं और बहुत अच्छे भी लगते हैं। ठीक है, तो ये सब जानेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले हम जानते हैं संत कबीरदास जी के जीवन के बारे में और देखते हैं कि उनकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई, कब हुई, वे कैसे इतने विद्वान बन गए, कौन से स्कूल में गए थे वे, ऐसे कौन सा गुरुकुल था उस समय कि उनका मस्तिष्क इतना विकसित हुआ कि आज कई सदियों बाद भी उनके विचारों को हम अपने आप से एकदम कोरिलेट कर पाते हैं। ठीक है, आइए जानते हैं उनके जीवन के बारे में। संत कबीरदास जी को हम पुनः नमन करते हैं और हृदय से आभार, धन्यवाद, कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। हिंदी के प्रत्येक रचनाकारों को, कवियों को, साहित्यकारों को, सबको हम हृदय से नमन करते हैं, जिनकी लेखनी के माध्यम से, जिन्होंने अपने शब्दों की जो माला है उसको पिरोया और वो इस तरह से हमारी हिंदी भाषा में आई कि हिंदी भाषा की ऊंचाइयां आज 7वें आसमान पर हैं। हिंदी भाषा को परचम या हिंदी भाषा को समृद्ध करने में सभी कवियों, रचनाकारों और साहित्यकारों का बड़ा योगदान रहा है। हम सभी को नमन करते हैं। कबीरदास जी, कबीर के जन्म और मृत्यु के बारे में अनेक मत हैं। इसका तात्पर्य यह है कि उनके जन्म के बारे में कोई कहता है 1400 ईस्वी में हुआ, कोई कहता है 1398 ईस्वी में हुआ, कोई कहता है किसी जगह हुआ, मतलब जो भी अनेक बातें हैं, लेकिन अभी हम यही देखेंगे जो लिखा है। ठीक है, कबीरदास जी के जन्म और मृत्यु के बारे में अनेक मत हैं। कहा जाता है कि उनका जन्म सन 1398 में काशी में हुआ। उन्होंने विधिवत शिक्षा प्राप्त नहीं की थी। सोचिए, हमें लगता था कि कौन से संत, मतलब इतने बुद्धिमान संत उस समय कौन से गुरु थे या कौन से गुरुकुल से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की, लेकिन यहां लिखा है कि उन्होंने विधिवत शिक्षा प्राप्त की ही नहीं। उन्होंने क्या किया, परंतु सत्संग पर्यटन द्वारा ज्ञान प्राप्त किया। सत्संग समझते हैं, सत्संगति, सत्संगति का हर एक व्यक्ति के जीवन में अत्यधिक महत्व होता है। जैसी संगति होती है, हमारा व्यवहार, हमारा आचरण, हमारा चरित्र उसी तरह का ढलता जाता है। तो उन्हें जो ज्ञान प्राप्त हुआ ना, वो सत्संग से हुआ, पर्यटन से हुआ। पर्यटन देश विदेश में एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाते रहना, आते रहना, अर्थात वो एक जगह एकदम बंद कर नहीं रहे, वो संपूर्ण भारत में विचरण करते रहे, घूमते रहे और वहां पर जो भी साधु संत, जो भी उनको लगता कि इनके विचार बहुत अच्छे हैं, उनके साथ बैठकर उनसे ज्ञान की बातें ग्रहण की और वे स्वयं महाज्ञानी हो गए। वे राम और रहीम की एकता में विश्वास रखने वाले संत थे, अर्थात वे राम और रहीम को अलग अलग नहीं मानते थे। उनका कहना था कि राम और रहीम
ईश्वर और अल्लाह सब एक है। इनमें भेद उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि उनका मानना था कि मनुष्य जिस परमात्मा ने सृष्टि का निर्माण किया है वो भला भेदभाव क्यों करेगा, उसके लिए तो हम सब उसकी संतानें हैं। बस यहां पर आकर मनुष्य ने ही अपने आप को बांट लिया कई रूपों में। उनकी मुख्य रचनाएं कबीर ग्रंथावली में संग्रहित हैं तथा कुछ गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित हैं। कबीर ग्रंथावली और गुरु ग्रंथ साहिब में उनकी रचनाएं संकलित हैं। उनकी मृत्यु सन 1518 में हुई। ठीक है, चलते हैं और जानते हैं उनके बारे में। यहां संकलित साखियों में प्रेम का महत्व, संत के लक्षण, ज्ञान की महिमा, बाह्य आडंबरों का विरोध आदि भावों का उल्लेख हुआ है। सुनिएगा, यहां संकलित साखियों की हम बात करें, जो पहले हम जानेंगे। सबसे पहले तो साखियों के माध्यम से उन्होंने प्रेम का महत्व बताया है, संत के लक्षण बताए हैं, ज्ञान की महिमा बताई है, बाह्य आडंबरों का विरोध बताया है। समझ रहे हैं आप कि प्रेम, आखिर प्रेम है क्या? जिसको हम किसी भी वस्तु को देखा, किसी भी व्यक्ति को देखा, कोई भी चमक दमक वाली वस्तु देखी और हमें लगता है ये हमें चाहिए, चाहे वस्तु हो या कोई व्यक्ति ही क्यों ना हो, हमें किसी की सुंदरता पर हम मोहित हो गए और हमें लगता है हम उससे प्रेम करते हैं। लेकिन वो प्रेम ना होकर आकर्षण का रूप है, क्योंकि प्रेम हासिल करने की इच्छा नहीं रखता है। प्रेम उसको बस मुझे चाहिए ऐसी इच्छा नहीं रखता है। प्रेम तो त्याग है, प्रेम समर्पण है, प्रेम सिर्फ और सिर्फ परमात्मा का दिया हुआ एक सच्चा मतलब मोती है, जिसने समझ लिया, जिसके मन में प्रेम जैसी भावना यदि विद्यमान है तो समझ लीजिए वो मनुष्य जीवन भर अपना इस मृत्यु लोक में या जो हमारा भावनाओं का सागर है उसमें यूं ही हंसते खेलते चला जाएगा। लेकिन क्या हो जाता है कि जो मनुष्य है वो प्रेम और मोह में अंतर नहीं समझ पाता। कहते हैं ना, आपने सुना होगा, ऑल द ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड, अर्थात हर चमकने वाली वस्तु सोना नहीं होती। यदि हीरे की परख करना है तो रात के अंधकार में कीजिए, क्योंकि सूरज की रोशनी में तो कांच के टुकड़े भी चमकते हैं। यही है कि किसी व्यक्ति की पहचान हमें कब करनी है, किस तरह से करनी है, ये मापदंड भी हमें समझ में आना चाहिए, तभी हम जाकर किसी व्यक्ति को पहचान सकते हैं। अन्यथा बहुत से व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो सही को गलत और गलत को सही भी समझ जाते हैं। अब क्या किया जाए, तो यहां पर बताने का प्रयास उन्होंने यही किया है कि प्रेम पवित्र है, प्रेम एक ऐसी भावना है जिसके माध्यम से मनुष्य के यदि मन में प्रेम है तो वो कभी किसी से घृणा कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो किसी व्यक्ति विशेष के लिए प्रेम नहीं जता रहा है, उसके तो मन में ही प्रेम विद्यमान है, अर्थात वो सबके लिए प्रेम ही जताएगा। और जिसके मन में प्रेम है उसके मन में नफरत या घृणा नफरत नहीं होगी। ठीक है, संत के लक्षण कि आखिर संत कहते किसे हैं? एक सच्चा मनुष्य जिसके मन में मानवता, इंसानियत या मनुष्यता विद्यमान है, वही जाकर संत कहलाता है। ना केवल वस्त्रों के धारण करने से, ना केवल ये जो हवन पूजा पाठ करने से ही संत कहलाते हैं, बल्कि जो सच्चे हृदय से अपने मन को पवित्र रखता है, निश्चल रखता है, वही संत है। ज्ञान की महिमा कि आखिर ज्ञान क्या है? अक्सर किसी भी छोटी मोटी जानकारी प्राप्त कर लेना या इस बारे में जान लेना, उस बारे में जान लेना, और व्यक्ति समझता है यस आई एम नॉलेजेबल पर्सन, मैं बहुत ज्ञानी हूं। लेकिन वो नहीं जानता कि ज्ञान का तो ना कोई आदि है ना अंत। लर्निंग इज लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, जो कभी थमती नहीं है। सीखना जीवन पर्यंत प्रक्रिया है। हर एक व्यक्ति हमेशा कुछ ना कुछ प्रकृति से, अपने आसपास के माहौल से, छोटे बच्चों से, चींटियों से, कहा ना, प्रकृति के हर एक कण से हम सीखते हैं। और यदि हम मानने लगे नहीं मुझे जो आता है बस वही सही है, वो जो कह रहे हैं वो गलत है, तब समझ लीजिए वो व्यक्ति किसी न किसी अंधकार में या अज्ञान रूपी अपने आप को झोंकता जा रहा है बस भट्टी में, जिसका कोई परिणाम नहीं निकलेगा। बाह्य आडंबरों का विरोध किया है। बाह्य आडंबर समझते हैं, आडंबर मतलब दिखावा। दिखावा कैसा कि मान लीजिए कोई ईश्वर प्राप्ति करना चाहता है तो उसको लगता है कि मैं बड़ा सा एक चढ़ावा चढ़ा दूं मंदिर में जाकर, या दान धर्म यज्ञ हवन सब करवा दूं तो मैं परमात्मा के निकट पहुंच जाऊंगा और मुझे सब कहेंगे बड़े संत हैं, और साधु संतों को ये वो। अब उसके मन में क्या है ये तो परमात्मा ही जानता है, और परमात्मा सच्ची भावना का स्वयं पुजारी होता है। पता है आपको कि पुजारी क्या होते हैं? पुजारी किसे कहते हैं? पुजारी शब्द सुनते ही हमारे मन में यही आता है ना कि जो पूजा करते हैं वो पुजारी हैं। लेकिन
जिस व्यक्ति के मन में सच्चाई, निर्मलता, स्वच्छता, एकदम अच्छी भावनाएं होती हैं, तो परमात्मा स्वयं उसकी सहायता करते हैं और वो स्वयं उसको अपना परम भक्त मानकर उसके साथ 24 घंटे या हर पल रहते हैं। ये है सच्चाई। पहले शब्द में, अब ये तो हुआ साखियों का। शब्द में बाह्य आडंबरों का विरोध एवं अपने भीतरी ईश्वर की व्याप्ति का संकेत है। मुख को कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। तो पहला जो शब्द है उन्होंने ये बताया है कि बाह्य आडंबर कुछ नहीं है, जिनकी हम अभी चर्चा कर रहे थे। वो तो परमात्मा हमारे भीतर ही है, यहां वहां ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, सच्चे मन से खोजोगे तो वही है। ठीक है। और दूसरे शब्द में ज्ञान की आंधी के रूपक के सहारे ज्ञान के महत्व का वर्णन किया है। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सभी उड़ानी, माया रहे न बांधी। यहां पर ज्ञान को आंधी के रूप में उन्होंने बताया है कि जब ज्ञान की आंधी आती है, हवा से तुलना नहीं की, आंधी से की है, क्योंकि सामान्य हवा चलती है तो कुछ परिवर्तन नहीं होता, लेकिन जब आंधी आती है तो कूड़ा करकट अपने साथ उड़ाकर ले जाती है। और अक्सर आंधी के बाद जब बारिश होती है, वर्षा होती है, तो सब कुछ स्वच्छ निर्मल होकर धुल जाता है। ठीक है। कबीर कहते हैं कि ज्ञान की सहायता से मनुष्य अपनी दुर्बलताओं से मुक्त होता है। जब मनुष्य में इन सब बातों का समावेश होता है, तभी जाकर वो अपनी दुर्बलताओं से मुक्ति प्राप्त कर पाता है। समझ आया? चलिए अब हम चलते हैं साखियों की तरफ कि क्या कहना चाहते हैं संत कबीरदास जी इन साखियों के माध्यम से। मैं कोशिश करूंगी पुनः इनको गाकर पढ़ने की, जैसा कि हमारे शिक्षकों ने हमें बताया कि दोहे या साखियां इस तरह से पढ़ सकते हैं। तो जिन्होंने भी ये साखियां और शब्द के लिए सुर, ताल और राग दिए हैं, हम उनको सच्चे हृदय से प्रणाम करते हैं और उनका अनुसरण करने का प्रयास करते हैं, उनके पद चिन्हों पर चलने का प्रयास करते हैं। लिखा है, मान सरोवर सुभर जल हंसा केली कराई, मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ अनंत न जाई। यहाँ पर मान सरोवर सुभर जल हंसा केली कराई, मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ अनंत न जाई। क्या कहना चाहते हैं कबीरदास जी कि जब जैसे जो तालाब है, ठीक है, तालाब है, यहाँ स्वच्छ बिल्कुल आराम से यहाँ पर तालाब बना हुआ है और स्वच्छ निर्मल पानी में जहाँ पर छोटे छोटे मोती भी हैं, मोतियों को चुगने के लिए वहाँ पर हंस हैं। ठीक है, हंस विद्यमान है और वो हंस यहाँ को छोड़कर कहीं जाना ही नहीं चाहते, क्योंकि उनको तो यहीं अच्छा लगता है, उनको लगता है यही सब कुछ है और यहीं हम रहेंगे। लेकिन क्यों लगता है? क्योंकि उनका ये जो सरोवर है या तालाब है, उन्हें यही अपना सर्वस्व लगता है। उनको लगता है कि ये जो तालाब है जहाँ पर मुझे मोती चुनने को मिल रहे हैं, तो यहाँ पर मैं रहूँगा और यहीं पर अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत करूँगा, मुझे नहीं जाना अन्यत्र। तो उसी प्रकार से मनुष्य भी इस भावनाओं के सागर में आकर सब कुछ भूल जाता है, भ्रम जाल में फंस जाता है और उसको लगता है कि यही मेरा घर है। और ये मोह माया भौतिक वस्तुओं के लालच में धंसता जाता है और वो भूल जाता है कि मैं कहाँ से आया था, मुझे परमात्मा ने क्यों यहाँ भेजा था और किस उद्देश्य को लेकर, किस उद्देश्य की पूर्ति मुझे यहाँ जीते जी करना है, क्योंकि मुझे जाना तो आखिरी में मेरे परम धाम है, अर्थात मेरा जो घर है उसी घर में जाना है। तो वो भूल जाता है। तो मान सरोवर सुभर जल हंसा केली कराई, मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ अनंत न जाई। इसीलिए उन्होंने कहा है कि जिस तरह से मानसरोवर में हंस उड़ना ही मतलब कहीं अन्यत्र जाना नहीं चाहता, उसी प्रकार से मनुष्य का मन जो है वो भी यहीं रहना चाहता है, उसे कहीं नहीं जाना। उसको लगता है कि बस मुझे तो अब यहीं रहना है। पढ़ते हैं व्याख्या। इस पंक्ति में कबीरदास जी ने व्यक्तियों की तुलना हंसों से करते हुए कहा है कि जिस तरह हंस मानसरोवर में खेलते हैं और मोती चुगते हैं, वे उसे छोड़कर कहीं जाना ही नहीं चाहते, ठीक उसी तरह मनुष्य भी अपने जीवन के माया जाल में बंध जाता है और इसे ही सच्चाई समझने लगता है कि बस यही मेरी दुनिया है। ठीक है, अगला। प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होई। इन पंक्तियों के माध्यम से कबीरदास जी प्रेमी, देखिए यहां पर कितनी बार प्रेमी शब्द का आया है। प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले ना कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होई। कितनी बार आया है? 4 बार आया है।
प्रेमी प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले ना कोई। अर्थात कबीरदास जी स्वयं अपने आप को यहां पर रखते हुए कहते हैं कि मैं परमात्मा को ढूंढ रहा हूं, हर जगह मुझे अपने प्रभु की तलाश है। मुझे लगता है मैं कहाँ जाऊं, कि मंदिर में जाऊं, मस्जिद में जाऊं, गुरुद्वारा में जाऊं, या गिरजाघर में जाऊं, या कौन से तीर्थ स्थल पर जाऊं जहां मुझे अपने प्रभु मिल जाएं। प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले ना कोई। लेकिन मुझे अब तक कोई मिला ही नहीं, ना तो कोई ऐसा सच्चा संत मिला, ना ऐसा कोई सच्चा भक्त मिला जो मुझे उनकी ओर जाने का मार्ग प्रशस्त करे, और ना ही परमात्मा के मुझे दर्शन हुए, ना ही परमात्मा से मेरी भेंट हुई। प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होई। और जिस दिन सच्चे भक्त को भगवान मिल जाएंगे, कब मिलेंगे? जब मन में पवित्रता का भाव होगा। तो उस दिन, उस समय से हमारे मन के सारे मैल धुल जाएंगे। ठीक है, उन्होंने यही बताया है कि अपने मन में यदि हमने पवित्रता का भाव रखा है तो किसी भी तरह से हमारे मन में परमात्मा का निवास है। सिर्फ और सिर्फ मनुष्य तन प्राप्त कर लेने से ही कोई मनुष्य नहीं कहलाता। जब तक कि उसके मन में सच्चाई, परोपकार, ममता, वात्सल्य, समानुभूति, सहानुभूति जैसी भावनाएं नहीं है, उसको मनुष्य कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। अर्थात जिसके मन में प्रेम, दया, ममता, करुणा, वात्सल्य, ये सब भावनाएं हैं, पवित्रता, निस्वार्थ, ठीक है, ये सब भावनाएं हैं, तब जाकर मानव मानव कहलाता है। और जिसके मन में ये है, समझिए परमात्मा निवास कर रहा है। ठीक है, यहां कबीरदास जी कहते हैं कि प्रेमी यानी ईश्वर को ढूंढना बहुत मुश्किल है। वे उसे ढूंढते फिर रहे हैं परंतु उन्हें मिल ही नहीं रहा है। प्रेमी रूपी ईश्वर मिल जाने पर उनका सारा विष यानी कष्ट अमृत यानी सुख में बदल जाएगा। जिस दिन परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी मुझे, उस दिन मेरे तो सारे पाप ही धुल जाएंगे। लेकिन कब होगी मुझे परमात्मा की प्राप्ति? जब मेरा मन पवित्र होगा। ठीक है, ये नहीं कि मैं यहां भटकूंगा, मैं वहां जाऊंगा, मैं ये तपस्या करूंगा, मैं वो करूंगा। कब होगी? जबकि मेरे मन में पवित्र भाव होंगे। अगला है, समझ में आ रहा है ना? कुछ भी यदि डाउट हो आपको तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उत्तर जरूर दूंगी। ठीक है, चलिए चलते हैं तीसरे की ओर। हंसती चढ़िए ज्ञान को सहज दुली चाडारी, स्वान रूप संसार है भूकन दे झक मारी। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुली चाडारी, स्वान रूप संसार है भूकन दे झक मारी। यहां कबीरदास जी हम सब से, कौन से, किससे, कैसे मतलब किस प्रकार के व्यक्तियों से क्या कह रहे हैं? ऐसे व्यक्तियों से जो हमेशा अपने कर्म के प्रति अडिग रहते हैं। अर्थात देखिए, जब हम जिस भी सड़क पर जाते हैं, आप ध्यान से देखिएगा मैं क्या बताने का प्रयास करूं। मान लीजिए ये सड़क है, ठीक है, अब हम जिस सड़क पर जाते हैं, या इस तरह से बना देते हैं हम, ये एक सड़क है, ठीक है, ये एक सड़क है और ये रास्ता है या सड़क है। अब कहीं पर यहाँ पर गड्ढे भी हो सकते हैं, ठीक है, कहीं बड़े बड़े स्पीड ब्रेकर्स भी हो सकते हैं, और कहीं कोई अचानक से क्रॉस करने वाला भी आ सकता है जो हमें एकदम भ्रमित कर देगा। अचानक से यहाँ से कोई आ जाए और हमें आना इधर से, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो जब इस सड़क को पार कोई करे और यदि उसमें कुछ इस तरह का भाव आ जाए कि अब हम क्या करें, ठीक है, अर्थात कैसे हम इसको पार करें, कब हम इसको सही से पार कर पाएंगे, क्या हम पार कर पाएंगे, कई तरह के प्रश्न हमारे मस्तिष्क में आएंगे। ठीक है, कहीं गड्ढे हैं, कहीं स्पीड ब्रेकर्स हैं, हर जगह हमें आराम से चलना होगा, कहीं अचानक से कोई यहां पर आ गया, कुछ भी हो सकता है। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुली चाडारी, स्वान रूप संसार है भूकंदे झकमारी। जब हम सफलता के रास्ते पर चलना शुरू करते हैं तो मार्ग में कई बाधाएं आती हैं, ठीक है, और जिस मार्ग का, जिस रास्ते का, जिस सड़क का हमें अनुभव हो जाता है उसमें हम सतर्कता से चलते हैं कि हाँ, जैसे हम बार बार यहाँ पर आते जाते रहे, हमें लगेगा हाँ यहाँ स्पीड ब्रेकर है, यहाँ पर गड्ढा है, तो हम उस हिसाब से अपनी स्पीड कम और ज्यादा कर लेंगे। लेकिन यदि हम एकदम नए रास्ते पर कहीं जा रहे होंगे तब तो हमें अनुभव नहीं होगा ना कि कहाँ क्या होगा, तो हम अपनी स्पीड से जाएंगे
और हो सकता है कि हमें मुंह की खानी पड़े, अर्थात हम गिर सकते हैं, हमारे साथ कोई दुर्घटना हो सकती है। तभी तो कहते हैं कि जो अनुभवी व्यक्ति हैं, यदि हमें कुछ समझाते हैं तो उनकी बात भी हमें सुननी है, समझनी है। ये नहीं वो तो कहते रहते हैं, कौन सुनता है, उनकी आदत है। आदत नहीं है, अनुभव है, ये ध्यान रखना है। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुली चाडारी, स्वान रूप संसार है भूकन दे झकमारी। जब व्यक्ति सफलता की ओर जाता है तो उसके पीछे कई लोग आ जाते हैं, अर्थात उसके लेग पुलिंग सुना होगा आपने, टांग खींचने वाले। इस दुनिया में टांग खींचने वालों की दुनिया में अधिक संख्या है। सफलता की ओर कम व्यक्ति जाते हैं, ठीक है, कम पहुंच पाते हैं सफलता तक, और जो नहीं पहुंच पाते वो सोचते हैं कि ये भी ना पहुंचे, इनको भी हम गिरा दें औंधे मुंह, ये भी हमारी भीड़ में शामिल हो जाएं। लेकिन वे अपनी एकदम कहते हैं ना ध्यान केंद्रण, लगन, मेहनत, समर्पण के साथ आगे बढ़ते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं। और उन लोगों के मन में जो सफलता तक नहीं पहुंच रहे हैं, उनके मन में जलन, आग धधकने लगती है कि ओहो ये क्या हुआ। उन्हीं की तरफ इशारा करते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि जब हम सफलता के मार्ग पर जाते हैं तो कई लोग ऐसे होते हैं जो हमें पीछे खींचने की कोशिश करते हैं। जैसे जब गली में हाथी गुजर रहा हो तो कुत्ते भौंकते हैं उसके ऊपर। क्यों? क्या उसका स्वागत कर रहे होते हैं? नहीं, वो इसलिए भौंकते हैं कि अभी तक तो इस गली में हमारा ही राज था। कहते हैं ना, गली का कुत्ता शेर। लेकिन अब ये बड़ा सा एक जानवर आ गया, यदि ये रहने लगा तो हमारा क्या होगा। तो हर एक व्यक्ति जब दूसरे सफल व्यक्ति को देखता है तो उसके मन में जलन की भावना कि ये इतना सफल हो रहा है, जितनी हमारी वैल्यू थी, जितना हमारा मूल्य इन लोगों के बीच में था, लगता है अब इसके कारण तो हमारा मूल्य और कम हो जाएगा। गलत समझते हैं ये सब। जिसका मूल्य है उसका उतना ही रहेगा, वो अपने आप ऊंचा उठ रहा है, किसी को गिराकर ऊंचा नहीं उठ रहा है। आपने ये भी सुना होगा ना कि जब हम ऊंचाई पर जाते हैं, ठीक है, आपने बिल्कुल अवश्य सुना होगा कि मान लीजिए कोई कहे आपके टीचर कि ये 2 लाइन बराबर हैं, अब इनमें से यदि हमें एक को बढ़ाना हो या एक को एक से आगे बढ़ाना हो तो हम क्या करेंगे। तो कुछ लोग क्या करते हैं, इस वाली लाइन को इतना काट देंगे कि लो ये हो गई छोटी, और कुछ लोग क्या करेंगे, ये जो है बराबर उनको वहीं रहने देंगे और इसको लंबा कर देंगे। हाँ बिल्कुल ऐसा भी होता है कि हम किसी के रास्ते में बाधा उत्पन्न करके आगे नहीं बढ़े हैं, हम अपने बलबूते पर, अपनी मेहनत के आधार पर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन लोगों को डाइजेस्ट ही नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए यहां पर यही कह रहे हैं कि किसी भी प्रकार से हमें उन लोगों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। स्वान रूप संसार है, संसार की तुलना कुत्ते से की है कबीरदास जी ने। ठीक है, कि संसार जो है ना, जो कुछ तो कहते रहते हैं अरे ये ऐसा वैसा, जस्ट लीव इट, कुछ नहीं होता। हम सिर्फ अपने कर्म के प्रति एकाग्रचित रहेंगे और उसी मार्ग पर चलते रहेंगे जो हमने तय करने की सोची है, उसी तरह आगे बढ़ते रहेंगे, तभी जाकर हमें सफलता प्राप्त होगी। यदि हमने पीछे मुड़ के देखा तो हमारा ध्यान जो है वो भंग हो जाएगा और हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने से वंचित रह सकते हैं। क्लियर? ठीक है, पढ़ते हैं। यहां कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि व्यक्ति को ज्ञान रूपी हाथी की सवारी करनी चाहिए और सहज साधना रूपी गलीचा बिछाना चाहिए। संसार की तुलना कुत्तों से की गई है जो आपके ऊपर भौंकते रहेंगे, कहते रहेंगे, क्योंकि उनके पास कुछ है नहीं ना। ये भी सुना होगा ना, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। जब जिसके पास कोई काम नहीं होता तो वो बस कुछ ना कुछ करने की सोचता रहता है, जिसे अनदेखा कर चलते रहना चाहिए। एक दिन वे स्वयं ही झक मार कर चुप हो जाएंगे, जब थक हार जाएंगे। भौंकते भौंकते तो करेंगे क्या। इसलिए हमें तो सिर्फ अपने जो सदमार्ग हमने चुना है उस पर जाना है, सच्ची राह पर जाना है, कर्म पथ पर जाना है। नहीं देखना है कौन हमारे में क्या कह रहा है, हमारे बारे में कौन क्या सोच रहा है, सोचने दीजिए, ये उनकी विचारधारा है, हमें तो अपना काम करते जाना है। ठीक है, चलो अगला है, पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपख होई के हरि भजे, सोई संत सुजान कबीरा, सोई संत सुजान। इस साखी के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं, पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान। पक्ष विपक्ष, तेरा मेरा, इतना हिस्सा मेरा है, इतना हिस्सा उसका, ये यहां से लाइन खींची थी, ये खेत मेरा है, इतना नहीं, ये मेड़ बनी है, ये सब मेरा है, मेरे पास इतना बैंक बैलेंस है, तुम्हारे पास क्या है। बहुत सारी इन उधेड़ बुन में व्यक्ति लगा रहता है,
पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान। पक्ष विपक्ष में फंसकर उलझकर सब कुछ भूल जाता है कि भाई मुझे आखिर चाहिए क्या, क्या कितना जमीन की आवश्यकता पड़ेगी, कितने पैसों की आवश्यकता पड़ेगी, जितना बड़ा हमारा शरीर सिर्फ उतनी जमीन चाहिए, और जितना कफन हमें प्राप्त मतलब लगेगा उतने पैसे चाहिए। फिर भी मनुष्य धाय धाय आपा धापी में लगा रहता है ना। निरपख होई के हरि भजे सोई संत सुजा। अर्थात जो पक्ष विपक्ष के मोह माया के जाल में ना फंसे, जो हमेशा अच्छे से अपने कर्म के प्रति समर्पित रहे, लालच जैसी भावना जिसके मन में ना हो, समझ लीजिए वही संत है, वही सुजान है, वही चतुर है, वही ज्ञानी है, जिसके मन में पवित्रता की भावना है, निश्चलता की भावना है, प्रेम की भावना है, सौहार्द की भावना है, भाईचारे की भावना है, एकता की भावना है, समानुभूति है, सहानुभूति है, वात्सल्य है, ममता है, सब कुछ है। तब समझ लीजिए कि वही एक व्यक्ति सच्चा संत है। ठीक है। पखा पखी के कारण सब जग रहा भुलान। पक्ष विपक्ष के कारण व्यक्ति सब कुछ भुला जाता है कि ये मेरे रिश्तेदार हैं, ये मेरे माता पिता भाई बंधु या पड़ोसी या समाज के या राष्ट्र के लोग हैं। बस उसे दिखता है तो सिर्फ पैसा पैसा पैसा, हर तरफ लालच लालच लालच, और वो उस दलदल में धंसता जाता है और इस कदर धंस जाता है कि फिर निकल नहीं पाता। इसके विपरीत निरपख होई के हरि भजे सोई संत सुजान। हमें किसी भी पक्ष विपक्षता या मोह माया के जाल में नहीं फंसना है। कहते हैं कि पक्ष विपक्ष के कारण सारा संसार आपस में लड़ रहा है। भूल भुलैया में पड़कर प्रभु को ही भूल गया है कि भाई हम आए हैं, हमें जाना है, जन्म हुआ है, मृत्यु अटल है, फिर क्यों हम लड़ रहे हैं, ये सब भूल जाता है। ये नहीं भूलना है। जो व्यक्ति इन सब झंझटों में पड़े बिना निष्पक्ष होकर प्रभु भजन में लगा है, वही सही अर्थों में मनुष्य कहलाने योग्य है। अगला है, देखिएगा किस तरह से धार्मिक है ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, चार तरफ और भी कई धर्म होंगे, उनमें व्यक्ति पढ़कर तरह तरह की भावनाएं अपने अंदर, घृणा ले आएगा, नफरत ले आएगा, बदले की भावना ले आएगा, अनेकों भावना लेकर स्वयं जलता रहता है, धधकता रहता है कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये धर्म मेरा है, मेरा धर्म सबसे अच्छा है, तुम्हारा धर्म कमजोर है या छोटा है या तुच्छ है। ये सब कह कहकर मनमुटाव करता है, और मनमुटाव इतना हो जाता है कि एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। ठीक है। हिंदू मुआ राम कहे, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता जो दुह के निकट न जाए, कबीरा दुह के निकट न जाए। अब यहाँ कह रहे हैं कि कबीरदास जी कहते हैं कि हिंदू जो चार धर्म मुख्य हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जो कि मनुष्यों ने बना लिए हैं। हिंदू कहता है, हिंदू मुआ राम कहे, मुसलमान खुदा करते रहते हैं, एक हाथ जोड़कर एक हाथ खोलकर, ठीक है, अपनी अपनी आस्था। लेकिन कबीरदास जी क्या कहते हैं कि कहे कबीर सो जीवता जो धू के निकट न जाए। अर्थात सच्चा मनुष्य अच्छे से, सुकून से, संतोष से वही व्यक्ति जीवन अपना व्यतीत कर सकता है जो इन झंझटों में ना पड़े, क्योंकि वे स्वयं, कबीरदास जी स्वयं राम रहीम में कोई अंतर नहीं समझते थे। उनके लिए परमात्मा सिर्फ एक है, इसलिए उनको निर्गुण भक्ति धारा में शामिल किया है। ठीक है। और बता दूं मैं, कबीरदास जी निर्गुण भक्ति धारा अर्थात वे मूर्ति पूजा पर भरोसा नहीं रखते थे। उनका अर्थ यही था, उनका मानना यही था कि परमात्मा सिर्फ और सिर्फ एक ही है जो अलौकिक शक्ति है, जिसमें अलौकिक शक्ति है, जिसने हम सबका, सारी सृष्टि का निर्माण किया है। अब यहां पर आते ही सब अलग अलग बट गए, तो उसमें मनुष्य की बुद्धि है, बुद्धि कहें कुबुद्धि कहें, कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन परमात्मा, परमेश्वर, जिसको हम अल्लाह कहते हैं या ईश्वर कहते हैं, वो सब एक है, और हमेशा वो यही चाहता है कि हम सब मिलकर रहें। माता पिता, हम अपने माता पिता की बात करते हैं, 2 भाई बहन हो या 4 भाई बहन हो, जब आपस में लड़ते हैं तो माता पिता को बहुत दुख होता है ना, कि क्यों लड़ रहे भाई, अच्छे से रहो, मिलजुल कर रहो। तो जब परमात्मा को हमें जब वो लड़ता देखता होगा, तब वो क्या सोचता होगा कि क्या करूं इनका, क्यों कर रहे हैं ये ऐसा। तो ये मतलब क्या है, हम इन आडंबरों में, इन व्यर्थ की भावनाओं में ना उलझें तो अच्छा है।
कर्म के प्रति समर्पित रहें, वही सही है। और कहें कबीर सो जीविता जो धू के निकट न आई, वही अच्छे से अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं जो इन दोनों के झंझट में ना पड़े। कहा है उन्होंने कि हिंदू राम राम जपता है, मुसलमान खुदा करते हैं, उन्हें हासिल कुछ भी नहीं होता। असल में वही व्यक्ति जीवित के समान है जो इन दोनों बातों से अपने आप को अलग रखता है। ना तो वो ये मेरा ऐसा, ठीक है, भावना आप जिसको पूजते हैं, जिसको मानते हैं, अति उत्तम, सबका हम सम्मान करते हैं, ठीक है, सबको हम बिल्कुल नमन करते हैं। लेकिन अपने धर्म को ही सिर्फ विशेष मानना, दूसरे के धर्म को तुच्छ मानना, ये कहाँ का न्याय है। जिस तरह से हम अपने धर्म को, अपने आप को उच्च मान रहे हैं, वो सामने वाला भी तो वैसा ही होगा। तो हमें एक दूसरे को सबके धर्म का सम्मान करना चाहिए ताकि आपसी भाईचारा बना रहे। ठीक है, अगला, काबा फिर काशी भया, रामई भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठ कबीरा जीम, कबीरा बैठ कबीरा जीम। काबा फिर काशी भया, कोई काबा जाता है तो कोई काशी जाता है, कोई राम को जपता है तो कोई राहीम को जपता है। मोट चून मैदा भया, बैठ कबीरा जीन। यहां पर कहना चाहते हैं गेहूं, देखा है ना आपने सब, व्हीट जिसको कहते हैं, तो उससे आटा भी बनता है, दलिया भी बनता है, मैदा भी बनता है तो वो एक ही ना, उससे अलग अलग चीजें बनती हैं लेकिन वो है तो एक। मोट चून मैदा भया, बैठ कबीरा जीम। काबा काशी में कोई अंतर नहीं है, सब धार्मिक स्थल हैं यदि माना जाए, और हम सबको हर एक के धर्म का रिस्पेक्ट करना चाहिए, आदर करना चाहिए, ताकि आपसी मनमुटाव उत्पन्न ही ना हो। कबीरदास जी कहते हैं कि कि तुम चाहे काबा जाओ या फिर काशी, तुम राम की उपासना करो या रहीम की करो, ईश्वर तो एक है। जिस तरह मोटे आटे को महीन पीसने से वह मैदा भी बन जाता है और मोटा रहने पर दलिया बन जाता है, पर दोनों एक ही वस्तु है, ठीक उसी प्रकार ईश्वर को चाहे जिस किसी रूप में मानो, वह तो एक ही है। ठीक है, ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच न होई, सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोई। इन पंक्तियों में क्या बताने का कोशिश कर रहे हैं, बताइए। ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच न होई, ऐसा नहीं है कि जिसने ऊंचे कुल में जन्म ले लिया है वही महान व्यक्ति है, वही बड़ा व्यक्ति है, वही ऊंचा व्यक्ति है। ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच न होई, जिसने ऊंचे कुल में जन्म तो ले लिया। ऊंचा कुल किसको कहेंगे, जैसे धर्म से संपन्न हो, नाम हो, अच्छे से करते आ रहा है उनकी पीढ़ी में, लेकिन उसी में एक व्यक्ति, बालक ने जन्म लिया। क्या हम सिर्फ और सिर्फ ऊंचे कुल में जन्म लेने से ही उस व्यक्ति को ऊंचा कहेंगे? नहीं। कब कहेंगे हम उस व्यक्ति को गुणी, महान या ऊंचा? जब उसके कर्म ऊंचे होंगे। ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच न होई, सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोई। जिस प्रकार से स्वर्ण कलश, सोने के कलश में यदि मदिरा रख दी जाए, मदिरा अर्थात शराब, ठीक है, यदि सोने के कलश में मदिरा रख दी जाए तो क्या वो अमृत हो जाएगी? नहीं, उसका तो वही कार्य है लोगों को बोराना, पागल बना देना। ठीक है, तो इसी प्रकार से ऊंचे कुल में जन्म लेने से ही व्यक्ति महान नहीं बनता, उसके कर्म उसे महान बनाते हैं। जैसे कि स्वर्ण कलश में यदि मदिरा को रख दिया जाए तो वो अमृत नहीं हो जाती है, उसका गुण वो नहीं छोड़ती है। ठीक है, पंक्तियों के माध्यम से कहना चाहते हैं कि सिर्फ ऊंचे कुल में जन्म लेने से ही कुछ नहीं होता, अर्थात मैं तो इस खानदान का हूं, मैं तो इस कुल का हूं, मैं तो ये हूं, मैं वो हूं, मैं। एक और आपने सुना होगा, मैं था जब हरि नहीं, जब हरि था मैं नाही। मैं अर्थात अहंकार, मैं अर्थात अहम, दर्प, घमंड, ईगो। जहां पर मैं आया वहां वो नहीं है। मैं मतलब समझ रहे हैं आप, अंधकार मतलब अहंकार। जब अहंकार आ गया, घमंड आ गया, तो परमात्मा नहीं रहेगा। जब मैं था तब हरि नहीं, और जब हरि था मैं नाही। ठीक है, जब मेरे मन में मैं अर्थात अहंकार था तो परमात्मा दूर से टाटा बाय बाय करके चले गए हमें। और जब परमात्मा हमारे मन में आए, जब हमने अच्छे रास्ते को अपनाया, पवित्रता से हमारा जीवन जिया, तो मैं भाग गया। ठीक है, जो मैंने ये किया, मैंने वो किया, मेरे कारण तुम खा रहे हो, पी रहे हो, मैंने तुम्हें नौकरी दी, ये सब बातें करने वाले कुछ पल के लिए तो सिर्फ मैं कर सकते हैं, बाकी तो फिर मैं कौन करता है, आपको बताइए। ठीक है,
और कहना चाहते हैं कि मनुष्य अपने कुल से नहीं बल्कि अपने कर्मों की वजह से जाना जाता है। यदि मनुष्य का कर्म बुरा है तो वह बुरा ही कहलाएगा। जिस प्रकार सोने के कलश में यदि शराब पड़ा हो तो वह निंदा के योग्य ही है। कोई ये नहीं कहेगा कि स्वर्ण कलश में तो है, सब ग्रहण कर लेते हैं, कदापि नहीं। वो मदिरा है, वो मदिरा ही रहेगी, चाहे भले ही वो स्वर्ण कलश में ही क्यों ना हो। ठीक उसी प्रकार से यदि ऊंचे कुल में कोई जन्म लिया है तो वो इसका तात्पर्य ये नहीं कि वो अच्छा होगा। कर्म व्यक्ति को महान बनाते हैं, ना कि जन्म। ठीक है। और आपने ये भी सुना होगा ना, आइडेंटिटी दो प्रकार की होती है, अस्क्राइब्ड आइडेंटिटी और अचीव्ड आइडेंटिटी। अस्क्राइब्ड आइडेंटिटी के अंतर्गत जैसे जाति, धर्म, कद, काठी, रंग, रूप जो हमें अपने माता पिता से प्राप्त होते हैं, और अचीव्ड आइडेंटिटी जो हम अपने गुणों के माध्यम से चुनते हैं, कि जैसे कोई डॉक्टर बन गया, कोई टीचर बन गया, कोई जो भी बन गया, तो ये हमारी पहचान अपने गुणों पर है, तो ये अचीव्ड आइडेंटिटी है। ठीक है। अब चलते हैं हम शब्द की ओर। आशा करती हूं आपने साखियां बहुत अच्छे से सुनी हैं और समझी हैं। शब्द को भी मैं कोशिश करूंगी कि कुछ लय और ताल में आपको सुना सकूं, ताकि आपको सुनने में भी अच्छा लगे। और कहते हैं ना कि कोई भी गद्य या काव्य की हम जब तुलना करते हैं तो गद्य हमें याद करने में थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन गाने जब हम सुनते हैं, कविताएं सुनते हैं, तो हमें जरा में याद हो जाती। क्यों? क्योंकि सुर में जादू है, जादू संगीत में जादू है। तो कोशिश करेंगे कि एक सुर में इनको कर सके, क्योंकि इस तरह से दो जो शब्द हैं उनकी तो कोई राग पर्टिकुलर है नहीं, फिर भी हम किसी राग में पिरोने की कोशिश करते हैं। और ये भी महान विभूतियों से क्षमा भी करेंगे कि यदि हो मांगेंगे कि यदि कहीं गलती हो तो हमें क्षमा करें। ठीक है। लिखा है, मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, ना तो कोने क्रिया कर्म में नहीं योग बैराग में, मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, खोजी होए तो तुरत ही मिल हो पल भर की तलाश में, कहे कबीर सुनो भाई साधु सब श्वासों की सांस में, मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। ठीक है। यहाँ पर प्रभु स्वयं क्या कहना चाहते हैं? कबीरदास जी ने प्रथम जो अपना शब्द है उसके माध्यम से प्रभु की इच्छा हम सब के समक्ष रखने की कोशिश की है या रखी है। क्या? कि परमात्मा ईश्वर स्वयं कहता है कि मुझे कहाँ ढूंढते फिरते हो, मुंह को कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में हूं, क्यों कहीं जाते हो, ये तीर्थ स्थान पर जाना है, मंदिर मस्जिद काबा काशी, दर दर भटकते हो और मन में मैल लिए घूमते हो, पाप है, छल है, कपट है, बदले की भावना है, और मुझे तो परमात्मा से मिलना है। हे परमात्मा, आज मैं अपने आप को अच्छा कर सिखाऊं और दूसरे को औंधे मुंह गिरा सकूं, मेरा साथ दीजिएगा। हाउ कैन इट पॉसिबल कि मन में होगी हमारी भावना बदले की और हम उम्मीद करेंगे कि ईश्वर हमारे साथ हो? कदापि नहीं, इम्पॉसिबल। ठीक है। तो मोह को कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में। ना तो मैं किसी देव स्थान पर मिलता हूं, ना मैं मस्जिद में, ना काबा या कैलाश में मिलता हूं, मैं तो हर व्यक्ति के मन में विद्यमान हूं। जिस व्यक्ति के मन में पवित्रता है, निश्चलता है, निष्कपटता है, उसके मन में ही मैं हूं। ना तो कोने क्रिया कर्म में नहीं योग बैराग में। ना तो क्रिया कर्म मतलब यज्ञ हवन और बिल्कुल एक टांग से खड़े होकर जाप करते रहे, या बिल्कुल कुछ सांस रोककर सिर्फ नाम 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 रटते रहे। ठीक है। तो ये सब है कि ना तो कोने क्रिया कर्म में, ना ही योग बैराग में। ना तो मैं ऐसा कहता हूं कि तुम सब कुछ त्याग कर, अपने रिश्ते नाते त्याग कर जंगल में चले जाओ तब मैं तुम्हें मिलूंगा, नहीं। वो यही है, अपने मन को, अपनी भावना को पवित्र रखना होगा। खोजी होए तो तुरत ही मिल हो पल भर की तलाश में, कहे कबीर सुनो भाई साधु सब श्वासों की सांस में। जो खोजी होए, खोजी मतलब जो ढूंढने वाला होगा ना, सच्चे हृदय से जो मुझे ढूंढेगा तो मैं वही हूं। कहे कबीर सुनो भाई साधु सब श्वासों की सांस में। हमारा जीवन जो चल रहा है ना, जीवन तुमने दिया है संवारोगे तुम, हर मुश्किल से विधाता उबारोगे तुम या निकालोगे तुम। तो ये जो बातें हैं, हे परमात्मा सब सौंप दिया इस जीवन का अब भार तुम्हारे चरणों में है, जीत तुम्हारे चरणों में है, हार तुम्हारे चरणों में। इस तरह से जब हम कहते हैं ना कि
परमात्मा के हवाले ही हमने, तेरे हवाले है ओ नाथ, ये जिंदगी है तेरे हवाले। तो ये बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो सच्चे हृदय से जब हम प्रभु के प्रति समर्पित कर देते हैं ना, तो वो पग पग पर, पल पल हमारे साथ रहता है। डियर स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल सही है। सच्चे हृदय से पुकारें तो वो हमारे पास है और हर पल हमारे साथ रहता है। ठीक है, जो हमारा जीवन है, जो हमारी सांसें चल रही हैं, वो परमात्मा ही तो है। कबीरदास जी कहते हैं कि हम ईश्वर की तलाश में यहां वहां भटकते रहते हैं, कोई मंदिर, मस्जिद, काबा, कैलाश, हर जगह उसके ढूंढते हैं, जबकि ईश्वर तो हमारी सांसों में विद्यमान है। यदि सच्ची आस्था से हम उसे ढूंढेंगे तो वो पल भर में हमें मिल जाएगा, क्योंकि ईश्वर तो कण कण में व्याप्त है। नेक्स्ट शब्द पर आ गए हम। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे ना बांधी रे। हित चित की द्वै थून गिरानी, मोह बलिंडा टूटा, तृष्णा छानी परिघर ऊपर, कुबधि का भांडा फूटा। जोग जुगति करी संतो बांधी, निर्चु चुवे न पानी, कूड़ कपट काया कनिकस्या, हरि की गति जब जानी। आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरि जन भीना, कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तम खीना। आप सोचिए कितनी अच्छी बात कही है कबीरदास जी ने कि संतो भाई आई ज्ञान की आंधी। आपको याद रखना होगा कि कबीरदास जी की जो भाषा है वो सदुक्कड़ी भाषा है, खिचड़ी भाषा भी कहते हैं, क्योंकि उन्होंने संतों के निकट बैठ बैठकर कई जगह आ जाकर ज्ञान प्राप्त किया था। उन्होंने विधिवत शिक्षा नहीं पाई थी। तो यहां पर आप सोच रहे होंगे ये ज्ञान ऐसा लिखा है, जबकि ज्ञान तो ऐसा लिखते हैं। बिल्कुल सही, हिंदी में हम ऐसा ही लिखते हैं। तो यहां पर जब भी आपको ज्ञान लिखना हो हिंदी में तो इसी तरह से लिखिएगा। भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे ना बांधी। माया के लालच में धंसकर या माया में पढ़कर व्यक्ति सब कुछ भूल जाता है और उसको लगता है यही है हकीकत। हित चित की द्वै थून गिरानी, मोह बलिंडा टूटा, तृष्णा छानी परिघरी ऊपर, कुबधि का भांडा फूटा। जिसके मन में लालच का, मोह का, या फिर जिन्होंने अपने मन में लालच और मोह जैसे खंबे या पिलर्स पर अपना जीवन आधारित किया है ना, वो एक ना एक दिन तो टूटेगा ही, कुबधि का भांडा फूटेगा ही। कहते हैं ना, लो और कर लो, बुरा काम का बुरा नतीजा। सुना होगा ना आपने, जैसी करनी वैसी भरनी। ये बहुत सारी बातें हैं। तो तृष्णा छानी परिघर ऊपर, कुबधि का भांडा फूटा, जोग जुगति करी संतो बांधी, निर्चु चुबे ना पौनी। और जो साधु संत, संत किसे को कहा है ये पता है ना, जो ज्ञानी होते हैं, जो परमात्मा को मानते हैं, जिनके मन में सच्चाई होती है। तो जोग जुगति करी संतो बांधी, निर्चु चुबे न पानी, कूड़ कपट काया कनिकस्या, हरि की गत जब जानी। जब हमने अपने मन से इन सारी भावनाओं को त्याग दिया, छल कपट मोह, है ना, इन सारी भावनाओं को त्यागा, तब हमारे मन में प्रभु का वास हुआ। आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरि जन भीना, कहे कबीर भानु के प्रगटे, उदित भया तम कीना। जिस तरह से अंधकार, रात्रि का अंधकार कब गायब होता है? जब सूर्य उदय होता है। सूर्य मतलब भानु, सूर्य के कई पर्यायवाची हैं, आपने सुने होंगे, आदित्याय नमः, सूर्याय नमः, रविवाय नमः, भास्कराय नमः, दिनकराय नमः, दिवाकराय नमः, भानु नमः, तपिशाय नमः, कई नाम है सूर्य के। ठीक है, तो यहाँ पर भानु सूर्य के लिए है कि जैसे ही सूर्य उदय होता है अंधकार गायब हो जाता है। तो ज्ञान की आंधी आने से अज्ञानता रूपी जो घर बना था ना, जो मोह पर टिका था, माया पर टिका था, वो सब टूट गया। और ज्ञान को आंधी कहा है, ऐसा नहीं कि हवा। हवा जब चलती है तो कहीं कुछ बिखरता नहीं है, कहीं कुछ उड़ता नहीं है, कहीं कुछ साफ नहीं होता, लेकिन जब आंधी आती है तो संपूर्ण जो रास्ता हो या कुछ भी कूड़ा करकट सब कूड़ा कर ले जाती है। और उसके बाद बारिश भी होती है तो वो धुल जाता है और वो निर्मल और स्वच्छ हो जाता है। पढ़ते हैं व्याख्या। ज्ञान का महत्व प्रतिपादित करते हुए कहा है कि ज्ञान की आंधी आ गई है, उसके प्रभाव से भ्रम का आवरण उड़ गया, जो पर्दा पड़ा था ना आंखों में वो चला गया, वह माया की रस्सी से बंधा ना रह सका, स्वार्थ के खंबे तथा मोह की बल्लियां टूट गईं, तृष्णा का छप्पर गिरने से कुबुद्धि के सभी बर्तन भी फूट गए। ठीक है, जब छती गिर जाएगी तो घर में जो सामान होगा वो भी टूटेगा। तो यहां पर ये सब था। संतों ने योग साधना के उपायों से नए मजबूत छप्पर को बनाया, जिससे तनिक भी पानी नहीं टपकता। जब संतों को प्रभु की का मर्म पता चला, तब उनका शरीर निष्कपट हो गया। इस ज्ञान रूपी आंधी के कारण प्रभु भक्ति की जो वर्षा हुई, उससे हर कोई हरि के प्रेम में भीग गया।
इस प्रकार ज्ञान के सूर्योदय से संतों के मन का अंधकार नष्ट हो गया। ज्ञान है, ज्ञान किससे कहते हैं? जिसमें एकदम सच्चाई हो, जो हर एक व्यक्ति, ऐसा नहीं कि जिसे किसी भी बारे में जानकारी प्राप्त है तो वो ज्ञानी है। और जो ज्ञानी होता है वो कभी अपने मुंह से अपनी प्रशंसा नहीं करते, क्योंकि जो अपने मुंह मियां मिट्ठू बनते हैं वे ज्ञानी नहीं होते हैं। दैट्स इट। ठीक है, आशा करती हूं आपने बहुत ही ध्यानपूर्वक सभी साखियां और शब्द को सुना है। साथ ही साथ संत कबीरदास जी की जो शिक्षा है, जो हमें प्रदान करना चाहते हैं, वो हमने सुनी है और समझकर हम अपने जीवन में लागू करेंगे ना। ऐसा नहीं है कि हमने अपनी इस पाठ्य पुस्तक को पढ़ा, परीक्षा में उत्तर लिखे, भूल गए। जीवन पर्यंत हमें इन बातों को ध्यान में रखना है, क्योंकि भाषा, ये जो संत हैं, जो लेखक हैं, जो रचनाकार हैं या थे, उनकी रचनाओं को हम आज भी पढ़ रहे हैं और वे हमें ज्ञान प्रदान करती रहेंगी, हमारी बुद्धि को सद्बुद्धि में परिवर्तित करती रहेंगी। तो इसी तरह से हम हमेशा आपके पास आते रहेंगे मैग्नेट ब्रेन्स के द्वारा। आपको पता है मैग्नेट ब्रेन्स देता है कक्षा 6वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन एकदम फ्री। साथ ही साथ सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी आपको मैग्नेट ब्रेन्स पर फ्री प्राप्त होते हैं, जैसे एनटीएससी, ओलंपियाड, आईआईटी, जेईई, नीट, सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाएं। और मैं बता दूं कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, सीबीएसई हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में भी आप अपनी क्लास के वीडियोस देख सकते हैं, जैसे विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, है ना। इनको आप हिंदी मीडियम में भी देख सकते हैं। तो जिस भी वीडियो को आप देखना चाहते हैं, जस्ट आप उस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही उसकी सारी डिटेल्ड आपके सामने आ जाएगी। क्योंकि प्लेलिस्ट पर जब आप जाएंगे, जैसे आप पढ़ना है क्लास 9th हिंदी, क्षितिज लाली वर्मा, ठीक है, क्लिक किया, क्लिक करते ही उससे संबंधित संपूर्ण जानकारी आ गई। क्या देखना है बताइए आप तो हुक्म कीजिए, है ना। सीबीएसई एनसीईआरटी पर आधारित संपूर्ण पाठ्यक्रम देखना है, विषय का संपूर्ण विवरण देखना है, पाठ का क्रम अनुसार सारांश देखना है, या फिर एनसीईआरटी समाधान देखना है, बहुविकल्पीय प्रश्न देखना है, वन शॉट रिवीजन देखना है, मतलब एक ही बार में संपूर्ण चैप्टर देखना है। सब कुछ है यहाँ पर, ताकि आपको किसी भी तरह की असुविधा ना हो। जस्ट क्लिक कीजिए, वीडियो आपके सामने आ जाएगा और इस तरह से आपको बहुत अच्छी, जो बेस्ट एजुकेशन से संबंधित जो भी वीडियोस हैं वो आएंगे। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि वीडियो पसंद जरूर आते हैं। तो लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको प्राप्त होते रहे और आप जल्दी से जल्दी अपने अकॉर्डिंग वीडियोस का लाभ उठा सकें। साथ ही साथ शेयर भी कीजिएगा, ताकि आप जैसे और भी जो होनहार स्टूडेंट्स हैं, आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, रिलेटिव्स भी हो सकते हैं, और जितने भी कॉन्टेक्ट लिस्ट में हैं, शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, बाय बाय, थैंक यू सो मच।